Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum dear students. Hope you would be fine. Today I am going to teach you mathematics for class 7. Kindly open the book. Today we are going to study a new chapter that is decimals. Decimals ये जो word है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका लैटिन वर्ड डेसिमल से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टेंथ. अब डेसिमल जो होता है इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. डेसिमल नंबर जो हमारे पास होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है पॉइंट से पहले जो होता है, एक ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट. इस डॉट को क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट. और डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है उसको होल नंबर कहते हैं और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं. ठीक है. अब हमारे पास अगर कोई हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया है तो हम उसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं. हमारे पास पहली एग्जांपल है 0.12. इसको रीड आउट कैसे करते हैं? 0.12. अब हमने इसको रैशनल नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? हम पॉइंट के बगैर जो हमारे पॉइंट के बगैर जो नंबर होगा उसको हम लिखेंगे. पॉइंट के बगैर ये क्या आ जाएगा? 12. या इसके आगे अगर 0 लिखते भी हैं तो इसका 0 लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये 12 हो गया. 12 के बाद हम क्या करेंगे? जो पॉइंट होता है पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं. जैसे पॉइंट की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो पॉइंट के बाद 2 हमने क्या लगा लिए? 0 लगा लिए. अब हमारे पास ये बन गया 12/100. अब हमने इसको क्या करना है? हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी सेम नंबर के साथ उनको डिवाइड कर लेते हैं. जैसे 12 और 100 में से कौन सा नंबर है जिसका टेबल 12 पे भी जाता है और 100 पे भी जाता है? तो ये 4 है. 4 को 12 के साथ भी डिवाइड करेंगे और उसी नंबर को 4 को ही हम 100 के साथ भी डिवाइड करेंगे. इनको जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? 4 3 × 12 एंड 4 25 × 100. अब ये मज़ीद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सो यही हमारा आंसर है. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. 0.12 = 3/25. दूसरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. दूसरी एग्जाम्पल बुक में हमें क्या दी हुई है? कन्वर्ट 2.55 इंटू रैशनल नंबर्स. अगेन हम वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे. पॉइंट को इग्नोर करके जो नंबर आएगा वो हम लिखेंगे. 255 बना. अब पॉइंट की जगह पे हमने क्या लिखा? 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो हमने 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए. तो ये क्या बन गया? 255 डिवाइडेड बाय 100. अगेन हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर के साथ उनको डिवाइड कर लेते हैं. सो 5 एक ऐसा नंबर जो जिसका टेबल 255 पे भी जाता है और 100 पे भी जाता है. इन दोनों को 5 के साथ डिवाइड कर लिया. जब 255 के साथ डिवाइड किया तो ये 51 आया और जब 100 के साथ डिवाइड किया तो ये 20 आया. ठीक है. अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 3.1 हमारा पहला क्वेश्चन है. कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स. यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है, हमने उनको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में. ठीक है. क्या बताया था मैंने कि पॉइंट को इग्नोर करके जो हमारे पास नंबर आता है वो हम राइट करते हैं. तो ये क्या बना? 36. अगर हम इसके आगे 0 लगा भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिर भी 36 ही रहेगा. और अब फिर क्या किया हमने? पॉइंट की जगह पे हमने क्या लिखा? 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 नंबर से तो हमने इसको 2 ज़ीरोज़ इसमें ऐड कर लिए. ठीक है. ये बन गया 36/100. नाउ हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि आप क्या करते हैं? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ डिवाइड कर लेते हैं. सो हमने 36 और 100 को 4 के साथ डिवाइड किया. तो जब 36 के साथ डिवाइड किया तो ये 9 आया और जब 100 के साथ डिवाइड किया तो ये क्या आया? 25. सो ये क्या आंसर बन गया? 9/25. अब ये मज़ीद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सो यही हमारा आंसर है. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है. ये है -0.00625. -0.00625. अगेन सेम प्रोसीजर कि हम इसको पॉइंट को इग्नोर करके जो नंबर आएगा वो हम लिखेंगे. जो पॉइंट को इग्नोर करके तो हमारे पास क्या आया? 0.00625. सो किसी नंबर के आगे 0 तो लगाएं ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा नंबर बन गया 625. अब क्या किया? माइनस साथ नहीं रहेगा. उसके बाद पॉइंट की जगह पे हमने क्या लिखा? 1 और पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं? काउंट करें. 1 2 3 4 5. सो हमने यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए. तो ये बना 625 डिवाइडेड बाय 10,000.
तो अब हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसको 5 के साथ डिवाइड किया। जब 5 के साथ डिवाइड किया तो ये आया 125 डिवाइडेड बाई 20,000। अगेन ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगेन हमने इसको 5 के साथ डिवाइड किया और ये हम तब तक लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे जब तक हमारे पास इस फॉर्म में आंसर नहीं आ जाता। अभी हमारे पास क्या आंसर आया, -1 डिवाइडेड बाई 160। अब ये मज़ीद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे। इसके नोट्स आपको एडमिन ऑफिस से मिल जाएंगे। आप स्कूल एडमिन ऑफिस विजिट करें और यहाँ से अपने नोट्स ले लें। ठीक है, हमारा अगली एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड और राउंड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड लास्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं। मीन जब हम उनको डिवाइड करते हैं, हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होता है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद वो उसका जो रिमाइंडर जो उसका बचता है वो 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दी हुई है 1/4। 1/4 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 1 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को हम बाहर लिखेंगे। इसको जब हमने डिवाइड किया, पहले तो ये 4 जो है वो 1 पे डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। जब ये 10 हो गया, 4 2 8 माइनस किया तो ये क्या आ गया 20, 4 5 20। अब देखें यहाँ पे एंड पे क्या आया 0, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं, 2 नंबर्स हैं, तो सो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ये देखें अगली एग्जांपल में भी यही है, 0.5 आंसर आया और इसका रिमाइंडर भी 0 है। अगली एग्जांपल जो है उसमें 0.16, उसका रिमाइंडर भी क्या है 0 है। सो ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स होते हैं, फाइनाइट डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। गॉट इट? अ डेसिमल in which the number of digits after the decimal point is finite is called a decimal terminating decimals. Okay students, now second topic is non terminating decimals, recurring decimals भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, वो लिमिटेड नहीं होते। ठीक है, मीन वो उनका जो डिवीजन प्रोसीजर जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है 1/3। सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे 0 इसके साथ ऐड किया तो 3 3 9। अगेन जब हमने माइनस किया तो 1, फिर से 0 के साथ लगाएंगे, 3 3 9। अब ये जितना आगे हम इसको प्रोलॉन्ग करते जाएं ये डिवीजन, ये अगेन क्या आंसर आता जाएगा 3 3 3 3 3 आता जाएगा। मीन ये इसकी जो डिवीजन है वो ख़त्म नहीं होगी। देखें ये आपको नज़र आ रहा है डॉट्स डॉट्स डॉट्स, इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई बल्कि अभी जारी है, कंटिन्यू है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये देखें 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मीन ये ख़त्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन को हम चेक करें, डिवाइड करके चेक करें कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को दे के हम ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे 1/8 इज इक्वल टू 0.125। अब ये कैसे पता चला, अब इन्होंने ये तो इन्होंने डिवाइड करके लिखा है, ये डिवीजन के बगैर भी हम बता सकते हैं कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। वो कैसे पता चलता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स हों 2 या 5 वाले फैक्टर्स हों उनके, तो वो नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आता है। और अगर डिनोमिनेटर जो हो उनके फैक्टर्स में 2 और 5 ना हो, 2 या 5 ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। लोग 4/3, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 6, तो सो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, ये सारे इसी तरह से होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे बता रहे हैं 19/25। इसको जब डिवाइड किया तो इन पे 0 आ गया, तो सो ये क्या है 0.7576। सो आगे ऐसे भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है 25 आ रहा है, तो 25 क्या है, इसके फैक्टर्स में 5 आएगा, तो सो ये क्या होगा, ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। गॉट इट। आगे है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि हमें कोई डेसिमल नंबर हमें गिवन होता है, तो हमने वो जो डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हमने लिमिटेड करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमें क्या गिवन है 2.3427। अब हमने इसको हमें क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि इसको 3 डेसिमल प्लेस तक लिखें। 3 डेसिमल प्लेस तक करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पहले तो हम पॉइंट के बाद 3 नंबर तक इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 मीन हमने 2 तक लिखना है, हमने 2 तक लिखना है। पॉइंट के बाद हमने 3 नंबर्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमने लिखना है उसे हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 है। अब अगर जहाँ तक हमने लिखना होता है उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होते हैं वो 5 या 5 से मोर हो या 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो हमने इस नंबर में एक नंबर ऐड करना होता है। तो अब देखें 2 के बाद जो 7 है वो 5 से बड़ा है, सो एक नंबर क्या होगा 2 में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 2.343। इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, लाइक दिस। अब ये जो है इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.343। गॉट इट। अब अगली हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब पहला क्वेश्चन देखें 13/8। अब इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे। सो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये क्या होगा 8/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 5/11 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 9/6 ये क्या होगा, पहले हम अच्छा एक और बात का ध्यान रखें कि हमें जो नंबर्स हमें जो गिवन होते हैं, जो रैशनल नंबर जो हमें गिवन होते हैं, सबसे पहले हम उनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम बताते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये मैं बता दी मैंने, बाकी आप लोगों ने इसको खुद से चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/100। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रॉपर हमने डिवाइड करके इसको चेक करना है कि वेदर इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जब इसको डिवाइड किया, 2 को हमने अंदर लिखा और 100 को बाहर लिखा। अब चूंकि ये 2 था, 100 का टेबल तो 2 तक नहीं जाता, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये क्या बन गया, इस 0 का फिलहाल छोड़ दें, तो ये क्या बन गया 20। अब क्या 100 का टेबल 20 तक जाता है, नो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, अगेन यहाँ पे फिर हम 0 ऐड करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 0 लगाना है, फिर हमने यहाँ पे 2 के साथ 0 एक और ऐड करना है। अब ये 200 हो गया, तो 100 2 ज़र 200। अब देखें एंड पे रिमाइंडर इसका 0 आ गया, सो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका यही था, आपने बताना था कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 4/3। इसको मैंने जब डिवाइड किया तो 3 का टेबल 4 तक, 3 1 ज़र 3। इसको जब माइनस किया तो 1 आ गया और पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने 0 इसके साथ ऐड किया, 3 3 ज़र 9। अगेन जब माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके साथ हम 0 मज़ीद ऐड करेंगे, फिर 10 आ गया, 3 3 ज़र 9। ठीक है, फिर माइनस किया हमने, फिर हमारे पास क्या आ गया 1, पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे हम एक और 0 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10, 3 3 ज़र 9 और एंड पे क्या आया 1, पॉइंट हमने लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे, 3 3 ज़र 9। अब देखें कितनी बार मैंने ये रिपीट किया, 1 2 3 4 टाइम, तो बार बार क्या आंसर आ रहा है मेरे, अगेन एंड अगेन क्या मेरा आंसर आ रहा है 3 3 3 3 3। इसको 100 टाइम्स भी करेंगे तब भी ये क्या आंसर देगा आपको 3 3 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमने लिखा है यहाँ पे 3 3 3। अब हमने कहाँ तक लिखना है इसको, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मीन हमने इसको यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। अब जहाँ तक हमने लिखना है वहाँ पे आप अपने छोटा सा वहाँ पे आप निशान लगा लें, उसके बाद वाला नंबर चेक करें। उसके बाद वाला नंबर क्या है
3। उसके बाद वाला नंबर मैंने आपको क्या बताया था, अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम इस नंबर में एक ऐड कर लेते हैं। अब ये वाला जो नंबर है वो तो 5 से लेस है, सो हम इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 4/3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.333। पॉइंट के बाद हमने 3 डेसिमल तक लिखना था, 3 पॉइंट्स तक लिखना था, सो 3 पॉइंट्स तक हमने इसको लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 इज 5.41679। अब हमने कहाँ तक लिखना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, यहाँ तक मीन्स 6 तक लिखना है। अब क्या करेंगे आप, 6 के बाद वाला नंबर चेक करेंगे। 6 के बाद वाला नंबर क्या है, 7, एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। सो अगर ग्रेटर देन 5 हो कोई नंबर तो हम उस प्रीवियस नंबर में हम एक नंबर ऐड कर लेते हैं, तो 6 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 5.41679 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.417। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 0.92517। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिखना है, मीन हमने 5 तक लिखना है। 5 के बाद वाला नंबर चेक करना है, 5 के बाद वाला नंबर जो है वो 1 है और 1 5 से लेस है, सो यहाँ तक हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 0.925। गॉट इट, 0.92517 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.925। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा डन हो गया। इसके नोट्स आपको स्कूल एडमिन ऑफिस से मिल जाएंगे, स्कूल एडमिन ऑफिस विजिट करें और यहाँ से नोट्स ले लें। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में डेफिनेशन आप पीछे से जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो यहाँ से आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आ डैश डेसिमल्स मे बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर 2 इज 2 parts of decimal number separated by a dot is called the dash decimal points। उसको जो डॉट लगाते हैं दो नंबर्स के दरमियान उसको क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिवीजन डैश आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टर्मिनेट्स। क्या आएगा यहाँ पे, टर्मिनेट्स। नंबर 4 इज इन डेसिमल द टर्म राउंड अप इज यूज टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डैश आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लास्ट इज a fraction will be terminating if the dash has 2 or 5 or both as fraction denominator। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 is take the correct answer। to separate a whole number from fractional part is decimal we use the symbol। क्या ये symbol यूज करते हैं, डॉट। so B option is correct। नंबर 2 if we round off the decimal 3.7461 up to 2 decimal place we get 2 decimal point तक हमने करना है, यहाँ तक 4 तक, तो 4 के बाद वाला नंबर चेक करेंगे वो 5 से ग्रेटर है, सो 4 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, सो ये क्या बनेगा 3.75। नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। नंबर 4 इज व्हेन वी चेंज टू 0.25 टू द रैशनल नंबर वी गेट 1/4। इसको आपने कन्वर्ट करके चेक करना है। अब नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 क्वेश्चन जो हैं ये हम पीछे सारे डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइजेस के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे, आपने वहाँ से उनको समझ भी लेना और फिर आपने 4, 5, 6 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 डेसिमल हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इसके स्कूल एडमिन ऑफिस से, इसके नोट्स एडमिन ऑफिस से आपने ले लेने और इसको आपने इसकी अपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।